और चालू हो गया। अब मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे हास्य कवि, आज का हमारा ये कवि सम्मेलन हमने देश के उन हास्य कवियों के नाम समर्पित किया था। अक्सर कवि सम्मेलन में गीत होते हैं, गजल होते हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास था कि हम इस मंच के माध्यम से लोगों को निरंतर हंसाएं। और आज हमारे दतिया ने, जनता ने बहुत हंसा, शायद आज उनका खून भी बढ़ा। और इस मंच पर बहुत सारे हमारे गजल गायक भी हैं, हमारे गीतकार भी हैं, लेकिन उनका प्रतिशत इन हास्य कवियों से थोड़ा सा कम रखा था, क्यों, जिससे कि हमारी आम जनता हंसे और आनंदित हो। अब मैं बुला रहा हूँ विनोद वर्मा जी को, जो हमारे टीकमगढ़ से पधारे। स्वागत, अभिनंदन। सभी को नमन। अभी कवियों को आपने झेला, सभी भाग चुके हैं। अब जो बचे हुए हैं वो बहुत हिम्मत वाले श्रोतागण हैं। मैं सभी हिम्मत वाले श्रोतागणों को धन्यवाद देता हूं, उनको नमन करता हूं। मंचासीन पधारे हुए हमारे सभी सरस्वती पुत्रों को नमन करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय डॉक्टर खान साहब हैं, उनके पुत्र हैं, जो अपने दादा परदादा की यादगार में उन्होंने इसको मनाया है। एक साहित्यिक कार्यक्रम है और साहित्यिक कार्यक्रम करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात रहती है कि समाज से जुड़ा कार्यक्रम रहता है। कवि हो या साहित्यकार हो, वो समाज का दर्पण होता है। वो न केवल जनता को जागरूक करता है, बल्कि जो सत्ता प्रबंधन है उसको भी सचेत करता है। मैं हमारे जो आयोजक महोदय हैं उनको मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा। जो एक कार्यक्रम कोई भी हो, बड़ी कठिनाइयां पैदा होती हैं, बड़ी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, और इन कठिनाइयों के बावजूद यदि कार्यक्रम आयोजित करके वो संपन्न करा लेते, बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। तो मैं हमारे जनता के लिए भी एक चंद पंक्तियां हैं, और मैं हमारे अली साहब कि जीवन जीना कोई आशा नहीं होता, जीवन जीना कोई आशा नहीं होता, उसका क्या जीना जो परेशान नहीं होता। और मुश्किल दौर में ही मिलती है सीख जीवन की, जो मुश्किल दौर से ना गुजरे उसका इम्तिहान नहीं होता, उसका इम्तिहान नहीं होता। धन्यवाद देता हूं आपको कि इस प्रकार एक कार्यक्रम आपने आयोजित किए। और चूंकि कविता तो बहुत सुनाना थी, लेकिन अब श्रोता ही नहीं है तो कब तक क्या सुनाऊं। लेकिन हमारे ऐसे ऐसे कवि हुए हैं कि पहले कवि ने सुनाई और वो नेता ही यहां से भाग लिए। मैं नेता के ऊपर ही व्यंग सुनाता हूं कि जहां भी पक्ष विपक्ष के नेता मिलते हैं तो उनको आपने देखा होगा, सभी बड़े प्रेम से मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चलता है, इस कविता को मैंने अपनी कल्पना में संजोने का प्रयास किया है। एक हास्य हल्का सा मिलेगा कि इंसान की कथनी और करनी में बड़ा भेद है। इंसान की कथनी और करनी में बड़ा भेद है। जिस थाली को देखो उसी में छेद है, जिस थाली को देखो उसी में छेद है। और बात करते हैं ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों की, और बात करते हैं ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों की, पर अंदर ही अंदर बड़ा ही मतभेद है, अंदर ही अंदर बड़ा ही मतभेद है। और नेता आपस में मिले, प्रदर्शन के पुष्प मुख पर खिले। नेता आपस में मिले, प्रदर्शन के पुष्प मुख पर खिले। नेता ने कहा आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, दूसरे नेता ने भी कहा मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। पर मन ही मन फूट रहे ईर्ष्या के अंगारे, पर ही मन ही मन फूट रहे ईर्ष्या के अंगारे। और मन ही मन सोच रहे कहीं ऐसा कृत्य हो जाए और सामने वाले नेता का राम राम सत्य हो जाए, राम राम सत्य हो जाए। तो ये व्यंग है। और चूंकि ये सद्भावना का कार्यक्रम है, तो मैं हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में ही अब यहां एक बात कहना चाहूंगा कविता के रूप में। कविता तो चूंकि व्यंग की काफी थी, लेकिन वहां कहने के लिए अब समय नहीं है, ना श्रोता है कि ना हिंदुत्व की बात करता हूं ना इस्लाम की।
ना हिंदुत्व की बात करता हूं, ना इस्लाम की, ना बात करता हूं रहीम की, ना बात करता हूं राम की, ना बात करता हूं कुरान की, ना बात करता हूं पुराण की। बस बात करता हूं एक ही संदेश की कि जब कभी संकट आ जाए अपने देश पर तो तन मन धन से रक्षा कर लेना बस अपने देश की, तन मन धन से रक्षा कर लेना अपने देश की। और अंत में बस एक कविता और सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि हमारे वतन में जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं, कहीं ऐसा हो जाए कि सब प्रेम भाव के साथ हर पूजा स्थल पर जाने लगे तो उससे बेहतर हमारा समाज बन सकता है, हिंदुस्तान बन सकता है। और इस पंक्तियों मैंने प्रोने का प्रयास किया है। वतन में अमन हो ऐसा जतन हो, खिले गुल खुशी के ऐसा चमन हो। वतन में अमन हो ऐसा जतन हो, खिले गुल खुशी के ऐसा चमन हो। मोहब्बत हो यहाँ पर हर आदमी में, खातिर वतन की सब में लगन हो, खातिर वतन की सब में लगन हो। विश्व बंधुता हो जज्बा सभी में, ना जहर घोल कोई दिल के समंदरों में, ना जहर घोल कोई दिल के समंदरों में। सिख हो ईसाई हो या हो पारसी, मोहब्बत के दीपक जले हर घरों में, मोहब्बत के दीपक जले हर घरों में। मजहबी बंदिश ना हो आदमी में, मजहबी बंदिश ना हो आदमी में। जहां जिसको जाना जाए पूजा घरों में, जहां जिसको जाना जाए पूजा घरों में। मंदिर हो मस्जिद हो या गुरुद्वारा, चाहे वो जाए गिरजा घरों में, चाहे वो जाए गिरजा घरों में। क्या ही अच्छा हो अपने वतन में, क्या ही अच्छा हो अपने वतन में। हिंदू इबादत करें मस्जिदों में, या मुस्लिम करें आरती मंदिरों में, या मुस्लिम करें आरती मंदिरों। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी हमें विनोद आज उन्हें बहुत